नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, लास्ट वीडियो में हमने 4.2 का ओवरव्यू किया था, जिसमें हमने जाना था किस प्रकार से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हमें फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड का यूज करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। तो सबसे पहले तो अगर गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होता है ई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो वहां से हम डायरेक्ट रूट फाइंड करने की प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। अगर मान के चलो गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहां हम देख सकते हैं गिवन इक्वेशन पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो यहां पर हम यूज करने वाले हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। देखो इस मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहां पे कांस्टेंट देखेंगे। कांस्टेंट क्या है हमारा 10। ठीक, अब इस कांस्टेंट में एक्स स्क्वायर के साथ जो भी उसका कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वह आएगा 10, यानी दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पर हमें 10 मिले। और अब देखो यहां पर कोफिशिएंट के पहले माइनस साइन है या प्लस माइनस साइन, तो उन्हीं नंबर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो आना चाहिए हमारा 3, यानी दो नंबर का मल्टीप्लाई 10 हो और उन्हीं दो नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करें, एक नंबर से दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो आना चाहिए 3। तो ऐसे टू नंबर्स होंगे 5 और 2, 5 2 या 10, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3। ठीक, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर हम 5 माइनस 2 लिखेंगे, एक्स हमारा था माइनस 10 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ माइनस 5x और माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का 2x माइनस 10 इक्वल 0। तो आप देख सकते हैं हमने जो मिडिल टर्म था 3x, इसे हमने 2 टर्म में स्प्लिट कर दिया, इसीलिए इस मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। अब देखो, अब हम कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन आएगा, x माइनस 5, यहां से प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5 इक्वल 0। x माइनस 5 को हमने 1 टाइम लिखा एंड x प्लस 2 इक्वल 0। ठीक, अब हम x माइनस 5 इक्वल 0 लिखेंगे, टेकिंग x माइनस 5 इक्वल 0, यहां से x का वैल्यू आ जाएगा प्लस का 5। अगेन x प्लस 2 इक्वल 0, यहां से x का अनदर वैल्यू आ जाएगा माइनस 2, और यही दो x के वैल्यू हमारे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे। तो हम लिखेंगे सो रूट्स आर माइनस 2 एंड 5। तो हम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे रूट्स निकल के आए माइनस 2 माइनस 5। तो यह था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ
4x² minus 9 equal 0 are option A plus minus 3/2, option B plus minus 9/4 या ऑप्शन सी प्लस माइनस 2/3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। तो मित्रों, समय न गवाते हुए सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते हैं। सेकेंड इक्वेशन 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल 0। देखो, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के फॉर्म में है। तो अब हम यहां पर यूज करने वाले हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो लिखते हैं यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। इसमें क्या करेंगे, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके 2 पार्ट में काट देंगे। ठीक, सबसे पहले यहां पर कोफिशिएंट क्या है 6 और x² का जो कोफिशिएंट है ये क्या है 2। तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 12, यानी 2 नंबर का मल्टीप्लाई 12 आना चाहिए। अब -6 है यानी माइनस का साइन है, तो उन्हीं नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो आना चाहिए x का यहाँ पे कांस्टेंट, x का कोफिशिएंट है 1, आना चाहिए हमारा 1। तो ऐसे 2 नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12 और उनको सब्ट्रैक्ट कर दे तो 1 आए। तो ऐसे 2 नंबर्स होंगे 4 और 3। तो हम लिखेंगे 2x² प्लस 4 माइनस 3x माइनस 6 इक्वल 0। 2x² 4 का x के साथ मल्टीप्लाई 4x माइनस 3 का x के साथ 3x माइनस 6 इक्वल 0। तो यहां पर हमने जो मिडिल टर्म था इसे हमने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। ठीक, अब हम कॉमन लेते हैं। फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन आएगा हमारा 2x, यहां पर x बचेगा और 2 2 जा 4। इन दोनों टर्म में से जो कॉमन आएगा ये आएगा माइनस का 3, और जब माइनस का 3 कॉमन लिया तो यहां पर साइन चेंज हो जाएगा। 3 2 जा 6 इक्वल 0। 2x माइनस 3 एंड x प्लस 2 इक्वल 0। अब हम 2x माइनस 3 को हम इक्वल 0 लेंगे तो हम लिखेंगे टेकिंग 2x माइनस 3 इक्वल 0। 2x इक्वल 3, x का वैल्यू आ गया हमारा 3/2। अगेन हम x प्लस 2 इक्वल 0 लेंगे तो हम लिखेंगे टेकिंग x प्लस 2 इक्वल 0। यहां से x का वैल्यू आ गया -2। तो x के हमारे 2 वैल्यू आ गए 3/2 और -2। ये x के वैल्यू ही हमारे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। तो हम लिखेंगे सो रूट्स आर -2 एंड 3/2। तो ये हमारे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ गए। आई होप आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है इफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन आर 2 and -3 then the equation is option A x² plus x minus 6 equal 0, ऑप्शन बी x² minus x minus 6 equal 0 या ऑप्शन सी x² plus 5x plus 6 equal 0। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। मित्रों, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगेन हमें एक अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। ये इक्वेशन है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल 0। यहां पर गिवन जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है।
अब हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की हेल्प से सॉल्व करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हम पता करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, splitting the middle term method, देखो सबसे पहले तो हम यहां पर कांस्टेंट देखेंगे। कांस्टेंट क्या है, 5√2। इस कांस्टेंट में हम एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है √2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम √2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो √2 का √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2 यानी 10। ठीक, यानी 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करें तो हमें 10 मिले। अब यहां पर हम देख सकते हैं जो हमारा कांस्टेंट टर्म है ये है पॉजिटिव टर्म, यानी उन्हीं नंबर को अगर हम ऐड करें तो आना चाहिए हमारा 7। 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई 10 हो और उन नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो आए हमारा 7। तो ऐसे 2 नंबर्स होंगे 5 और 2, 5 2 जा 10 एंड 5 और 2 होता है हमारा 7, यानी √2x² प्लस 10 प्लस 2x प्लस 5√2, 5√2 इक्वल 0। √2x², 10 का मल्टीप्लाई, सॉरी यहां पर 5 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे 5x और 2 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो आएगा 2x प्लस 5√2 इक्वल 0। तो यहां पर हम देख सकते हैं 7 को हमने स्प्लिट करके 2 टर्म में कर दिया। ठीक, अब देखो फर्स्ट 2 टर्म में से हम कॉमन ले सकते हैं यहां पर x कॉमन लिया तो यहां पर √2x बचेगा और सेकंड 5x में से x कॉमन आ गया तो बचेगा हमारा प्लस का 5। अब यहां पर एक बात देखो, √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2। ठीक, तो इन 2 टर्म में से हम कॉमन ले सकते हैं √2 को। √2 हमने कॉमन लिया। ठीक, अब 2 में से एक √2 हमारा कॉमन आ गया तो क्या बचा, √2। तो √2x यहां से रूट कॉमन आ गया तो आएगा 5 इक्वल 0। x प्लस √2 और √2x प्लस 5 इक्वल 0। ठीक, अब हम टेकिंग x प्लस √2 को 0 के इक्वल मिलेंगे। यहां से x का वैल्यू आ जाएगा माइनस का √2। अगेन टेकिंग √2x प्लस 5 इक्वल 0, 5 निगेटिव हो जाएगा, √2x इक्वल -5, x इक्वल -5 अपॉन √2। तो हमारे x की वैल्यू आ गए -√2 और -5 अपॉन √2। ये x के दोनों वैल्यू गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। तो हम लिखेंगे सो रूट्स आर, फर्स्ट रूट है माइनस का √2 एंड -√5 अपॉन √2। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे रूट्स निकल के आ गए जो है -2 और -5 अपॉन √2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद। हमेशा फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द सम ऑफ रूट्स फॉर 2x² - 7x + 3 = 0 इज ऑप्शन ए 7/2, ऑप्शन बी -7/2 या ऑप्शन सी 3/2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हम देख सकते हैं हमें अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन
2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल 0 दिया गया है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स फाइंड करना है। अब देखो, लास्ट जितनी भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी थी, ये सब की सब स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के फॉर्म में थी। लेकिन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारा 8, ठीक। यहां पर अपॉन में 1 मान सकते हैं, तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ, 8 2 जा 16 x², 8 का 1 के साथ माइनस का 8x, और यहां पर हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल 0। 8 का मल्टीप्लाई 0 के साथ हो जाएगा, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल 0 मल्टीप्लाई 8। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल 0। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन के आएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल 0। अब हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का फॉर्म मेथड यूज करेंगे। यूजिंग splitting the middle term, तो देखो हमारा जो वेरिएबल है ये है 1, ठीक है। x² का कोएफिशिएंट क्या है? 16, तो 1 का मल्टीप्लाई 16 के साथ करेंगे तो आएगा 16, यानी 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई 16 आए। और यहां पर जो प्लस है, प्लस 1 है यहां पर, यानी उन्हीं नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो आना चाहिए हमारा 8। 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई 16 और ऐड करें तो आए हमारा 8। तो ऐसे 2 नंबर्स होंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 16 और 4 प्लस 4 इक्वल 8। तो हम लिखेंगे 16x² माइनस 4 प्लस 4x प्लस 1 इक्वल 0। 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0। तो यहां पर हम देख सकते हैं हमने मिडिल टर्म माइनस x को माइनस 4x माइनस 4x के 2 टर्म में स्प्लिट कर दिया। अब यहां पर फर्स्ट 2 टर्म में से हम कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन आ सकता है और x। 16 4 कॉमन आ गया तो 4x माइनस 1। इन दोनों टर्म में से माइनस 1 ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही टर्म में कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 मान सकते हैं। ये 4x माइनस कॉमन लिया तो यहां पे साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल 0। तो हमारे यहाँ 4x माइनस 1 एंड अनदर 4x माइनस 1 इक्वल 0। अब हम एक एक करके इक्वल 0 रखेंगे, तो हम लिखेंगे टेकिंग 4x माइनस 1 इक्वल 0, 4x इक्वल 1, x का वैल्यू 1/4। अगेन टेकिंग 4x माइनस 1 इक्वल 0, 4x इक्वल 1, x का वैल्यू 1/4। तो यहां पर x की दोनों ही वैल्यू आए 1/4, और ये x के वैल्यूज ही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। तो हम लिखेंगे सो रूट्स आर 1/4 एंड 1/4। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आए 1/4 एंड 1/4। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फॉर 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0। ऑप्शन ए -3/2, ऑप्शन बी 3/2 या ऑप्शन सी 7/2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।
मित्रों नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में क्वेश्चन फर्स्ट के लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल 0। सबसे पहले तो हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के फॉर्म में है। तो सबसे पहले तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड का यूज करेंगे। तो लिखेंगे यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देखो कोफिशिएंट क्या है x और यहां पर कांस्टेंट क्या है 1 और x² का कोफिशिएंट है 100। तो 1 का 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 100, यानी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करें तो 100 आए प्लस 1 है और उन्हीं नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो आएगा हमारा 20। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई करने पर 100 और उनको ऐड करें तो आएगा 20। तो क्या आप ऐसे दो नंबर्स बता सकते हैं? अगर आपको पता है तो उन नंबर्स को कमेंट में जरूर लिखिएगा। ऐसे दो नंबर्स होंगे 10 मल्टीप्लाई 10 100 और 10 प्लस 10 यानी 20। 100x² माइनस 10 प्लस 10x प्लस 1 इक्वल 0। 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल 0। तो यहां पर हम देख सकते हैं हमने जो मिडिल टर्म था 20 इसे माइनस 10x और माइनस 10x में स्प्लिट कर दिया। अब हम कॉमन लेंगे। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन आएगा 10x। यहां पे 100 में 10 का डिवाइड यानी 10, एक x कॉमन ले लिया, एक x बचा x माइनस 1। इन दो टर्म में से कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो हम 1 ले सकते हैं, माइनस 1 कॉमन लिया, 10x माइनस कॉमन लिया तो यहां पर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 1 इक्वल 0। 10x माइनस 1 एक बार लिख दिया और 10x माइनस 1 इक्वल 0। अब हम एक एक करके 0 की इक्वल में रखेंगे। तो लिखेंगे टेकिंग 10x माइनस 1 इक्वल 0, 10x माइनस 1 इक्वल 0, 10x इक्वल 1। यहां से x का वैल्यू आ गया 1/10। अगेन टेकिंग 10x माइनस 1 इक्वल 0, 10x माइनस 1 इक्वल 0, x इक्वल 1, 10x इक्वल 1, x का वैल्यू 1/10। यानी x की वैल्यू हमारी आ गई 1/10 और 1/10। ये x की वैल्यू ही गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। तो हम लिखेंगे सो रूट्स आर 1/10 एंड 1/10। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए और हमसे जुड़े रहिए। लास्ट जो हमारा वीडियो के कुछ पार्ट में आपको देख सकते हैं यहाँ पर लाइट जा चुकी है, तो ये थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है इफ द डिस्क्रीमेंट b² माइनस 4ac इज नेगेटिव लेस देन 0 देन ऑप्शन ए 2 रियल रूट्स, ऑप्शन बी इक्वल रियल रूट्स या ऑप्शन सी नो रियल रूट्स। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर।